3 जुलाई और 4 जुलाई की तारीख भारत देश की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल ने अपने रिचार्ज का दाम 11% से लेकर 25% तक बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पर इसके बाद बीएसएनएल के सपोर्ट को लेकर एक ट्रेंड चलता है, एक मुहिम चलता है और इसके बाद एक डेटा आता है कि अनुमानित तौर पर 25 लाख बीएसएनएल के नए ग्राहक बने हैं। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भारत की सरकार अपना बजट पेश करती है तब पता चलता है कि उस बजट में 1,28,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो निकाला गया है दूरसंचार मंत्रालय के लिए, जिसमें से 1 लाख करोड़ से अधिक रुपया बीएसएनएल को मिलेगा और एमटीएनएल को मिलेगा। अब आपको लगेगा कि वाकई में शायद सरकार प्रयास करे और बीएसएनएल के अधिकारी कर्मचारी प्रयास करें तो 25 लाख जो नए ग्राहक बने हैं उनको 2,25,00,000 में तब्दील किया जा सकता है। आगे इसी पर बातचीत करेंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब एक एक पॉइंट पर आपको हम चर्चा करके बताएंगे। हमने पत्रिका का एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें इस बात के लिए कहा गया था कि बीएसएनएल का जो सपोर्ट सोशल मीडिया पर लोगों ने किया उसका फायदा कंपनी को हुआ। फायदा कैसे हुआ इसके बारे में बताया गया। फायदा यूं हुआ कि बीएसएनएल का अनुमानित तौर पर 2.5 मिलियन नए कस्टमर बने हैं, मतलब नए ग्राहक बने हैं। 2.5 मिलियन का मतलब कि 25 लाख नए ग्राहक, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड नंबर है किसी भी कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी के ग्राहकों की संख्या में एक भारी इजाफा आप कह सकते हैं। अब इन तमाम चीजों के बाद बीएसएनएल के नेटवर्क को लेकर लोगों के मन में डाउट है। अब भी लोगों के मन में सवाल है और सवाल रहना भी चाहिए, क्योंकि बीएसएनएल की सर्विस अच्छी नहीं है और इसीलिए बीएसएनएल फ्लॉप हुई, बीएसएनएल पिछड़ गई। अब भारत की सरकार ने बजट पेश किया, उसमें 1,28,000 करोड़ दिया गया दूरसंचार मंत्रालय को। पूरा का पूरा रुपया बीएसएनएल को नहीं मिलेगा, बल्कि मंत्रालय अन्य कार्यों में भी लगाता है उसके लिए। लेकिन बीएसएनएल को चलाने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा का प्रावधान किया गया, जिसका अधिकांश रुपया बीएसएनएल को मिलेगा। इसका उपयोग कैसे होगा आप समझिए। गांव गांव तक जो नेटवर्क है उसके सर्विस को बेहतर करने के लिए, 4G नेटवर्क को बीएसएनएल के गांव गांव तक पहुंचाने के लिए, और इसके बाद उसी 4G को 5G से अपग्रेड करने के लिए। मतलब 4G लगेगा और कुछ महीनों के बाद उसी को 5G में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे बीएसएनएल का नेटवर्क गांव गांव में पहुंचे और बेहतर नेटवर्क मिले। केंद्र की सरकार ने अपने तरफ से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट बीएसएनएल को दिया है, जिसका उपयोग बीएसएनएल करेगी अपने कंपनी को फिर से दोबारा स्थापित करने के लिए, अपने कंपनी को फिर से दोबारा मार्केट में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके मुकाबले खड़ा करने के लिए। हमने कस्टमर को लेकर बताया कि बीएसएनएल के 25 लाख नए ग्राहक बने हैं। अनुमानित तौर पर बीएसएनएल और प्राइवेट कंपनियों के रिचार्ज के दाम में कितना अंतर है, आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। अगर आप प्राइवेट कंपनी का 1 साल का रिचार्ज कराते हैं, मतलब जियो और एयरटेल के सिम में, तो आपको वो पड़ता है 3,599 रुपए का। अगर आप सरकारी कंपनी बीएसएनएल का वही पैक 1 साल के लिए रिचार्ज करवाते हैं तब आपको पड़ेगा वो 2,395 रुपया का। मतलब कि 1,000 रुपए से ज्यादा का अंतर सीधे तौर पर। और एक बात समझिए कि अगर वाकई में बीएसएनएल का नेटवर्क गांव तक आए तो लोग आसानी से बीएसएनएल में स्विच कर जाएंगे। और बीएसएनएल को इस वक्त पर उम्मीद जगी है, क्योंकि उसके कस्टमर भी बड़ी तेजी से बढ़े हैं। अब जरूरी क्या है कि केंद्र की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपया जो बीएसएनएल को दिया है, जिसका अधिकांश भाग बीएसएनएल को मिलेगा, उसको सही समय से सही वक्त पर यूटिलाइज करके केंद्र सरकार अपना प्रयास करके पैसा समय पर उसको प्रोवाइड करके
गांव गांव तक 4G नेटवर्क को रोल आउट करे, मतलब गांव गांव तक 4G को कम से कम BSNL का पहुंचाए और कुछ ही महीनों में उसको 5G में अपग्रेड करे, जिससे कि प्राइवेट कंपनियों को कंपीट करने के तौर पर BSNL खड़ी हो पाए। अगर BSNL का आप अतीत इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि BSNL जिस वक्त पर मार्केट में था और इसका सर्विस बेहतर था, उस वक्त पर प्राइवेट कंपनियों के पसीने छूट गए थे। लेकिन BSNL बाद में गड़बड़ हुआ, BSNL बाद में मार्केट में उसकी पहुंच कम हुई और इसके बाद BSNL लगातार पिछड़ता चला गया। हालांकि सरकार एक प्रकार से बजट में उसको प्रावधान दे रही है, बजट दे रही है, BSNL के पास मौका है, उसका लोगों का सपोर्ट भी उसको है और इस वक्त पर शायद BSNL बेहतर अगर अपना नेटवर्क करे तो वो गांव गांव तक पहुंच सकता है। अब हमने बजट वगैरह में क्या कुछ हुआ है BSNL को लेकर, इसके बारे में आपको बताया है। BSNL के कितने लाख नए ग्राहक बने हैं हमने यह भी आपको बताया कि अनुमानित तौर पर 25 लाख नए ग्राहक बने हैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।